फ्रेंड्स, आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने दिया जाएगा तो आप कैसे करेंगे इसको? सीधा सीधा आप क्या करेंगे, या तो आप देखेंगे कि 2 से कट होगा, 3 से कट होगा, 5 से कट होगा, कट करते 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 ये यहां से यहां तक आएगा, ये कट होते होते ऊपर तक चला जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं आज आपको डिवीजन करने का, कट करने का एक मजेदार मेथड सिखाने जा रहा हूं। उस मेथड को मैंने नाम दिया है बाहुबली मेथड। अब बाहुबली मेथड नाम क्यों दिया है वो आपको जब ये मेथड सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलो इस तरीके की मजेदार ट्रिक डिवाइड करने की, बाहुबली मेथड जिसका नाम है, उसको हम सीखते हैं। अब बाहुबली मेथड सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सीखना जरूरी है कि ये अगर एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा। देख के पता चल जाएगा आपको कितने डिजिट में आंसर आएगा। मेरे पास एक उसके लिए भी बढ़िया सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर में पीछे एक एक जीरो लगा के नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से बड़ा करना है। देखो मैंने यहां पे एक जीरो लगा दिया, नीचे वाला नंबर बड़ा हुआ, ऊपर 85,000 है, नीचे 12,000 हुआ, बड़ा नहीं हुआ, और एक जीरो लगा देता हूं, अब 1 लाख समथिंग हो गया। तो अब मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया। कितने जीरो लगाने से बड़ा हुआ? 2 जीरो लगाने से। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो डबल डिजिट में आंसर आएगा। इज इट क्लियर? अब ये 2 डिजिट कौन से होंगे उसको हम सीखते हैं। हाँ भाई, तो अब 7 का टेबल बोलना है, आपको 7 लाना है। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर के लास्ट डिजिट का मैं टेबल बोलूंगा, न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट लाऊंगा, मतलब 7 का टेबल बोलूंगा और मैं 7 लाऊंगा। तो 7 के टेबल में 7 कहां होता है? 7 1 जा 7 हो गया। आगे आपको क्या करना है, नॉर्मल डिवीजन करना है। 85/12, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते वैसे एक छोटा सा डिवीजन है। चलो कितने से भाग चलेगा? 12 7 जा 84, 7 से भाग चलेगा तो आपका आंसर आएगा 71। हो गया ना। देखो यहां पे इतना लंबा चौड़ा हो रहा था, यहां पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो यहां पे आगे से भी किया, पीछे से भी किया, तो डायग्राम बनता है इस तरीके का। तो इसको हम बोलेंगे बाहुबली मेथड। तो मैं बकुल पटेल आज आपको बाहुबली मेथड की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और जब वीडियो खत्म होगा तब तक आप में ये कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाएगा कि नहीं, मैं बड़े से बड़ा डिवीजन भी आराम से कर सकता हूं। तो चलो हम बारी बारी से एग्जाम्पल को देखते हैं। लेते हैं पहला एग्जाम्पल। हाँ, अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितने डिजिट में आंसर आएगा। तो नीचे वाले नंबर को बड़ा करना है। चलो 0 लगा के बड़ा करते हैं। हुआ ना? हो गया? हाँ। तो कितने 0 लगाएंगे? 2। तो 2 डिजिट में आंसर आएगा। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, लास्ट डिजिट नीचे का, लास्ट डिजिट ऊपर का। तो किसका टेबल हम बोलेंगे? 7 का। 7 का टेबल बोलो और आपको 1 लाना है। 7 के टेबल में 7 3 जा 21 हो गया। आगे आपको क्या करना है, 61 और 18 ये डिवीजन करना है। 18 का टेबल बोलो अप टू 61। तो 18 3 जा 54, 3 से भाग चलेगा। तो हो गया आपका आंसर। इसको अगर मैं पूरा डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 33। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे भी कितने डिजिट में आंसर आएगा? छोटा है, हो गया बड़ा, तो डबल डिजिट में आंसर आएगा। तो मुझे यहां पे 2 डिजिट रखने होंगे। चलो 3 का टेबल बोलेंगे और आपको 9 लाना है। 3 3 जा 9। 37 तक 5 से डिवाइड करना है। तो 5 7 जा 35। तो आपका आंसर हुआ 73। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 एग्जांपल। कितने डिजिट में आंसर आएगा? एक 0 लगाया, नहीं बड़ा हुआ, दूसरा 0 लगाया, बड़ा हो गया। तो 3 का टेबल बोलो और 1 लाओ। 3 7 जा 21।
अब ये 115 लेंगे, ये 13 लेंगे, 11 लेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो मैंने 3 डिजिट लिए, आपको भी उसी हिसाब से चलना है। 13 8 जा 104, तो यहां पे एग्जैक्ट डिवीजन करने पे आंसर आएगा 87। ठीक है, चलो बच्चों और एक एग्जांपल है, 7 का टेबल बोलना है, 7 लाना है। सॉरी यहां पे मैं क्या भूल गया, कितने डिजिट में आंसर आएगा वो चेक करना। तो ये कितने डिजिट में आंसर आएगा, 1 0 2 0, हाँ, तो डबल डिजिट में मेरा आंसर आएगा। 7 के टेबल में 7 कहां आएगा, 1। अब 108 डिवाइड बाय 15, 15 7 जा 108, तो आपका आंसर होगा 71। भाई यहां तक ठीक है। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करवाए और चारों के चारों आंसर हमने आराम से ले लिए। अब यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ऊपर नीचे दोनों नंबर ऑड थे, समझे ना आप। अब थोड़ा उसको चेंज करते हैं। क्या चेंज होता है, चलो पहले एक मेथड, यहां पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए ये राइटअप लिख के दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो हाँ, अब और 2 एग्जांपल। यहां पे क्या चेंज हुआ, ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड है। इसके पहले जितने भी एग्जांपल लिए ऊपर नीचे दोनों ऑड था, अब इवन एंड ऑड है, कोई स्टाइल चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। चलो हम जैसा करते थे वैसे ही करते हैं। हाँ, डबल डिजिट में आंसर आएगा, तो 7 का टेबल बोलो, 4 लाओ तो 2। अब 53 डिवाइड बाय 12, तो कितने से चलेगा, 4 से, तो आपका आंसर आएगा 42। चलो फटाफट मैं यहां ले लेता हूं, कितने डिजिट में आंसर आएगा, 1 2 3 नहीं 2 डिजिट में आएगा, तो ये मैंने कर दिया डबल डिजिट। 9 का टेबल बोलो, 8 लाओ, 9 2 जा 18। 17 का टेबल बोलो अप टू 110, तो 17 6 जा 10। अगेन यहां भी ऊपर नीचे दोनों इवन है, तो आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, ये कंफर्म है, तो मैं यहां पे 2 ऑप्शन लिख ही देता हूं। ठीक है, अब मुझे 8 का टेबल बोलना है और मुझे 4 लाना है। 8 के टेबल में 4 कहां आएगा, 8 3 जा एंड 8 8 जा, हो गया। अब 48 डिवाइड बाय मुझे करना है 9। अब 48 डिवाइड बाय 9 करूंगा तो 9 5 जा 45, हो गया ना आपका। 9 5 जा 45 करूंगा तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 3, जो कि 9 के आधे से कम है। 9 के आधे से कम है तो आंसर भी ये दोनों में से कम वाला आएगा, मतलब 53 आएगा। ये समझ में आ रहा है। चलो लास्ट एग्जांपल है, 2 का टेबल बोलो और आपको 4 लाना है। 2 का टेबल बोलो, 4 लाना है, तो 2 2 जा एंड 2 7 जा, तो ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। भाई कितने डिजिट में आंसर आएगा, दिखता है सीधा आपको 2 डिजिट में आएगा, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब तो आप सबको पता है 41 डिवाइड बाय 5, 5 8 जा 40, हो गया ना, 82 या 87। अब 41 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1, जो कि 5 के आधे से कम है। आधे से कम है तो आपका आंसर भी कम आएगा, मतलब आपका आंसर आएगा 82।